क्या 5G नेटवर्क टेस्टिंग कोविड-19 की सेकंड वेव का कारण है? गाइस आज की वीडियो ना ही यूट्यूब से रिलेटेड है, ना ही कोई टेक्निकल वीडियो है। आज की ये वीडियो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, जहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन उनके आंसर्स हमारे पास नहीं हैं। हमें सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में काफ़ी सारी फेक न्यूज़ देखने को मिल रही हैं, लेकिन उसके आंसर्स जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके नहीं मिल पा रहे। आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो गाइस आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स के, अपने फ्रेंड सर्कल्स में या फिर अपनी सोसाइटी में किसी ना किसी के मुंह से ज़रूर सुना होगा कि 5G नेटवर्क की टेस्टिंग चल रही है, इसी वजह से कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 4G नेटवर्क ने बर्ड्स को किल कर दिया था, काफ़ी सारे पक्षियों को मार दिया था, वैसे ही 5G नेटवर्क बर्ड्स के लिए नहीं बल्कि ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। गाइस साइड में जो आपको ये पोस्ट दिख रही है, इसमें काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 5G नेटवर्क की टेस्टिंग को बंद कर दिया जाए। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी कोविड के केसेस आ रहे हैं, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो गाइस आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, पूरे फैक्ट के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। सभी के आंसर्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस ये किस्सा शुरू हुआ था 2018 में नीदरलैंड में हॉग के पार्क में, जहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 300 स्टेलिंग्स वर फाउंड डेड इन ए पार्क इन दी हॉग इन अक्टूबर 2018। वैसे स्टेलिंग क्या होता है? स्टेलिंग बर्ड्स की एक ब्रीड है जहाँ पे 300 स्टेलिंग्स ऑलमोस्ट मर गए थे हॉग में। और साथ ही में फेसबुक की एक पोस्ट में क्लेम किया जा रहा है कि जो 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की वजह से ही जो बर्ड्स हैं वो सारे के सारे मर रहे हैं। वैसे इस पोस्ट के पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जहाँ पे नीदरलैंड के न्यूज़ चैनल वालों को भी इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि बर्ड्स किस वजह से मर रहे हैं। तो गाइस कोई भी ऐसी पोस्ट जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो वो क्लैरिफाइड नहीं होती, वो क्वेश्चन होता है, उसका एक कंक्लूजन नहीं निकला होता, वो एक थॉट प्रोसेस होता है जिसे हम लगातार पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, उसे शेयर करना शुरू कर देते हैं और ये मिस इन्फॉर्मेशन हम में सब में फैल जाती है और हम उसको एक कंक्लूजन समझ बैठते हैं। तो अगर रीज़न की बात करें कि ये बर्ड्स किस वजह से मरे थे, तो रिसर्चर्स ने बताया कि इन सभी बर्ड्स ने एक पॉइजनस बेरीज़ को खाया था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में टॉक्सिक क्रिएट होना शुरू हो गया और इनकी एक टाइम पे डेथ हो गई। ये सभी एक जगह पे ही मर गए। तो इस सभी के बीच एक स्पाइस का काम किया, एक तड़के का काम किया बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी 2.0 ने, जहाँ पे जिसका मेन टाइटल यही था कि 5G नेटवर्क की टेस्टिंग वजह से या फिर टेलीफोन फ्रिक्वेंसीज़ की वजह से ही जितने भी बर्ड्स मरते हैं और सभी की जानें उसी की वजह से जा रही है। इन सभी का निचोड़ निकाल के हमारे सामने एक कंक्लूज़न निकाल दिया कि सारे के सारे जितने भी बर्ड्स मर रहे हैं वो 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की वजह से ही मर रहे हैं या फिर टेलीफोन फ्रिक्वेंसीज़ की वजह से ही मर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन सामने आता है, जहाँ पे हम कई बार देखते हैं कि मोबाइल टावर्स के आसपास कई सारे बर्ड्स हमें मरे हुए दिखते हैं। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये मोबाइल टावर की फ्रिक्वेंसीज़ की वजह से मरे हैं, हाई फ्रिक्वेंसीज़ की वजह से मरे हैं और इसकी वजह से इन सभी की डेथ हुई है। लेकिन एग्जैक्ट रीज़न अगर हम इसको लॉजिकली या प्रैक्टिकली देखें, इन मोबाइल टावर्स के आसपास काफ़ी सारी वायरिंग होती है, बहुत सारी वायरिंग होती है और जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो सारे के सारे ट्रैवल करते हैं यहाँ से वहाँ और रात के टाइम इनकी विज़न पुअर हो जाती है, इनकी विज़न काफ़ी वीक हो जाती है और जब ये रात के टाइम ट्रैवल करते हैं इनको पता नहीं चलता और ये वायरिंग के बीच में उलझ जाते हैं या फिर टावर्स के बीच में टकराते हैं और इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है और हम समझते हैं कि ये सभी रेडिएशंस की वजह से मरे हैं। तो ये जो रेडिएशंस मोबाइल टावर्स के लिए यूज़ की जाती हैं वो कैपेबल नहीं होती कि किसी बर्ड को वो किल कर सकें। हायर फ्रीक्वेंसी जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं, वो हम किसी भी बर्ड के लिए नुकसानदायक हो सकती है अगर वो हाई फ्रीक्वेंसीज़ में रिलीज़ की जाए, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। लाइक MRIs वगैरह में या CT स्कैन्स में जितनी फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है वो हमारी बॉडी को नुकसान कर सकती है, लाइक ट्रॉमा दे सकती है, कैंसर दे सकती है, उनसे हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन जो मोबाइल टावर्स की फ्रीक्वेंसीज़ निकलती हैं वो इतनी कैपेबल नहीं होती कि हमारी बॉडी को नुकसान कर सकती हैं, किसी बर्ड को मार सके। तो गाइस अब एक वायरल टेक्स्ट मैसेज में ये क्लेम किया जा रहा है कि जो कोविड-19 की सेकंड वेव है उसका कारण 5G नेटवर्क की टेस्टिंग है। इससे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो हवा को इतना जहरीला बना देती हैं, इतना पॉइजनस बना देती हैं कि जब हम उसको इनहेल करते हैं हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हमें ऑक्सीजन की कमी लगने लगती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। और साथ ही में 5G नेटवर्क की टेस्टिंग अभी से स्टार्ट हुई है प्रॉपरली, लेकिन जो कोविड-19 है वो मार्च 2020 से चल रहा है। तो गाइस WHO ने भी अपनी एक पोस्ट में, अपनी एक वीडियो में ये बताया है कि वायरस मोबाइल नेटवर्क्स और रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता। गाइस काफ़ी सारी ऐसी लोकेशंस हैं इंडिया में ही जहाँ पे 5G नेटवर्क तो क्या अभी 2G नेटवर्क भी प्रॉपरली तरीके से काम नहीं करता,
लेकिन वहाँ पे भी कोविड-19 के पेशेंट भर भर के सामने आ रहे हैं। गाइस ये हमें स्टार्टिंग से स्कूल में ही बता दिया जाता है कि वायरस जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता, और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो गाइस अगर एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात करें तो रेडिएशंस हमारे लंग्स के ऊपर कैसे इफेक्ट कर सकती है। रेडिएशंस या तो हमारी स्किन के ऊपर इफेक्ट करेंगी, या तो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इफेक्ट करेंगी, हमारे नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करेंगी, हमारे याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, या फिर हमें दौरे पड़ेंगे, या फिर कोई और दिक्कत न्यूरोलॉजी से या दिमाग से हमें कोई रिलेटेड दिक्कत आएगी। हमारे लंग्स के से रिलेटेड कैसे दिक्कत आ सकती है। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि रेडिएशन की वजह से जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है, उसमें वायरस आ चुका है। तो गाइस ऐसा नहीं होता, हवा जो है उसमें वायरस नहीं होता। वायरस कहाँ से आता है, मान लीजिए अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने खांसी की या फिर उसने स्नीजिंग की या उसने छींका, तो उसके जो वायरस हैं उसके अंदर से जो उसके माउथ से जो वायरस निकलते हैं, उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो हैवी ड्रॉपलेट्स हैं वो तो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जो हल्के फुल्के ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में रह जाते हैं। अगर उसके आसपास कोई पर्सन है वो इनहेल करेगा तो वो वायरस उसके अंदर जाएगा और उसके थ्रू उसे दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए गाइज मास्क लगाने के लिए कहा जाता है, जो मास्क लगा लेते हैं वो हैंस बच जाते हैं, लेकिन जो मास्क नहीं लगाता वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो गाइज ये बिल्कुल बेसलेस है कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ हमारे लंग्स को नुकसान करेंगी। गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ हमारे लंग्स को नुकसान नहीं कर सकती, हमारे दिमाग को नुकसान करेगी, हमारे फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब एक और क्वेश्चन है, हमें ऑक्सीजन की कमी किस वजह से होती है। ऑक्सीजन की कमी गाइज हमें इस वजह से हो रही है, लाइक अगर हमें इन्फेक्शन हो गया तो हमारे लंग्स में म्यूकस जमना स्टार्ट हो जाता है, हमारे लंग्स में फ्लूइड जमना स्टार्ट हो जाता है, हमें ब्रीदिंग करने में, हमें रेस्पिरेशन में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, हमें ऑक्सीजन की कमी उस वजह से लगनी स्टार्ट होती है। अगर हमारे अंदर इन्फेक्शन है, हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है, म्यूकस जमना स्टार्ट हो चुका है, उसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी दिक्कत आती है, उसकी वजह से हमें ऑक्सीजन की कमी लगती है। इसीलिए सिलेंडर्स छोटे चल रहे हैं ऑक्सीजन के, और कोई वजह नहीं है, ना ही रेडियो फ्रिक्वेंसीज इसका कारण है। अगर कोविड है आपको तो उसको टाइम रहते उसका इलाज कीजिए, अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए तो आपका इलाज ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ये जो मिथ है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, उससे बच कर रही है। तो गाइस एक और क्वेश्चन है कि हम जब भी किसी चीज़ पर बैठते हैं हमें बार बार छोटे छोटे इलेक्ट्रिक शॉक्स महसूस होते हैं। तो गाइस ये बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। इसके बारे में हमें 6th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा दिया जाता है, हमें साइंस की क्लास में या फिज़िक्स की क्लास में इसके बारे में पढ़ा दिया जाता है, और इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम कई बार छोटे छोटे पार्टिकल्स हम अपने साथ लेकर चलते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ये नेगेटिवली कई बार चार्ज होते हैं। जब हम किसी चीज़ को अचानक टच करते हैं, लाइक डोर या फिर कार का दरवाज़ा हो गया, या फिर चेयर को टच करते हैं, तो वो कई बार पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में टकराते हैं तो एकदम हमें एक शॉक फील होता है, और इसकी वजह से छोटे छोटे शॉक्स फील होते हैं कई बार। और ये मोस्टली सर्दी के मौसम में फ़ील होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो एयर है वो ड्राई होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारी बॉडी में नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ज़्यादातर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं और हमें वहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक फील्स होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमें बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है, और हम इसे कह रहे हैं कि 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की वजह से ही हमें सभी जगह पे शॉक्स लग रहे हैं, हमें हर एक जगह से झटके लग रहे हैं। गाइस कोविड-19 को तो 6-7 महीने में, 5-6 महीने में उसका ट्रीटमेंट निकल कर आ जाएगा। उससे बचने के भी तरीके हैं, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज़ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे तो हम उससे बच सकते हैं। और भगवान ना करे अगर आपको कोविड हो भी जाता है तो उससे भी बचा जा सकता है। आप अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी इम्यून सिस्टम से आप उसका क्योर कर सकते हो। लेकिन जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कोविड नहीं है, वो है मिस इन्फॉर्मेशन। गाइज हमें सब में एक मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है और हम सभी उसे शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किसी के ऊपर भी ऐसा कोई मैसेज आपको आता है, आप इसको अच्छी तरह से क्लैरिफाई कीजिए, फिर ही आगे फॉरवर्ड कीजिए। गाइस मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए, मिस इन्फॉर्मेशन हम सब के लिए नुकसानदायक है। आई होप आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस या पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे पूरे फैक्ट के साथ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करना मत भूलना, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन
आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा और साथ ही में मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।